हेलो एवरीवन, वेलकम है सुजाता सनी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में जिनका भी एग्ज़ाम है और जो भी चाहते हैं कि रिवीजन करना है, तो इसको अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए, अगर आपको लगता है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा होती है तो मैं अपना जो भी नोट्स रहेगा मैं उसको भी शेयर करूँगी और आपको अच्छे से इसको एक बार भी देखना है बिना स्किप किए हुए, बहुत आपको फ़ायदा होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंची, किंतु इनकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई थी और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का भी गठन हुआ था। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स की कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट शराब उत्पादन में भी कमी किया गया। नेक्स्ट है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। तो इस दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी हर बार पूछी ही जाती है। तो दिल्ली में एक समझौता हुआ, इसको समझौते को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौता के तहत 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनंगन फकीर कहा था। तो इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के एरवदा जेल में कैद कर दिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि महात्मा गांधी को कौन से जेल में ये बंद किया गया था, तो पूना के एरवदा जेल में। नेक्स्ट है आपका गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को 12 जनवरी 1931 तक हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस पर गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। तेज बहादुर सफरू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना समझौता, देखिए ये आपका क्वेश्चन आया था टीआरई 1 में। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था और जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी ने पूना के एरवदा जेल में
पूना के यरबदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सफरू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों की आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर यानी कर जिसको टैक्स बोलते हैं दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। उसके बाद हरिजन सेवक संघ, इससे आपका कभी क्वेश्चन बनता है कभी नहीं भी बनता है। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन यही बनता है कि महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरिजन नाम दिया। तो वो 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग इसकी स्थापना ढाका में 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। इस समय वायरस मिंटो द्वितीय थे और 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार किया। 1929 से 30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र के बात कही। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जो पाकिस्तान शब्द जो भी कहा गया था तो चौधरी रहमत अली के बारे में। चलिए नेक्स्ट है 1937 में चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होती दिख रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस की अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद त्याग दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकती है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1945 में लॉर्ड बेबल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग ने के पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो पाया। उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। फ्रेंड्स, तो वहाँ तक मेरा किया हुआ था, लेकिन ये जो अब आपको यहाँ रहने देते हैं और आपको जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों को साथ में लाने के लिए वायसराय लिथको द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को। इसमें निम्नलिखित बातें कही गई। इसमें कहा गया कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों का साथ देता है तो हम उनके लिए डोमिनियन स्टेट की बात कहेंगे। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अब है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुई, तो 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने पवनार कहाँ है, महाराष्ट्र में है, नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। किसको, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया। देखिए, इसको हम यहाँ पे इतना इसलिए किए हैं क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनने वाली है। तो जिनको भी इस सब से रिवीजन करना होता है तो वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा इससे होने वाली है। चलिए, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। ठीक है, इसने भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। संघ की स्वायत्तता दी जाएगी। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है और ये प्रस्ताव जो है उसका डोमिनियन का दर्जा भी मिला। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन
आंदोलन हुआ, इसके तहत उसके बाद है कि सभी प्रांतों को मिलाकर एक संघ का बनाया गया। तो ये सारी बातें भी इसके अंतर्गत थी। और ये जो क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था, तो 23 मार्च 1942 को लंदन के पास लंदन वापस कब गया 1 अप्रैल 1942 को। तो ये सारी जो और भी इम्पोर्टेंट था तो मैंने उसको यहाँ पे नोट डाउन की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन के रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं दुधारी तलवार से खेल रहा हूँ, इसके बारे में बोले। नेक्स्ट है, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें महामना कहा जाता है। उषा मेहता ने रेडियो पर इसका प्रसारण किया। और शायद लगता है कि ये आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ था कि उषा रेडियो का प्रसारण किसने किया था, उषा मेहता। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया था, किंतु वे जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी, जिस कारण से गांधी जी ने भूख हड़ताल त्याग दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो अमरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थी का एक समूह आगे बढ़ा, और जिस पर पटना के जिलाधिकारी आयर्स ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। तो इस घटना को सचिवालय हत्याकांड भी कहते हैं। इसी आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कर दिया। यह सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी और इस आंदोलन में महिलाओं ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस समय वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया। यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट भी है और नेक्स्ट भी है, बेबेल योजना। तो बेबेल योजना है, लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय बेबेल बने, जिन्होंने भारत के राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय किए। तो इस तरह बेबेल योजना समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।